नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कृतं नाम चैव सरस्वतीं चैव। तो भगवद गीता यथारूप द्वितीय अध्याय गीता का सार श्लोक संख्या 12 से आज हम लोग श्रवण करेंगे। कल हम लोग 11 नंबर श्लोक लिए, जहां से भगवान प्रवचन कर रहे हैं, और 11 नंबर श्लोक से ही सांख्य योग, यानी 11 नंबर श्लोक से 30 नंबर श्लोक तक अभी चलेगा। आत्मा के विषय में ज्ञान, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, इसका ज्ञान होने से ऑटोमेटिक हम लोग डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि अच्छा आत्मा का इसका मतलब डेफिनेशन ये है, आत्मा का क्वालिटी ये है, आत्मा का ये इसका डेस्टिनेशन है। तो यानी ये शरीर से किस प्रकार इसमें डिफरेंशिएशन है। तो हम लोगों ने देखा कि अर्जुन महात्मा को सबसे प्रमुख बहुत सारे रोग लगे, उसके अंदर प्रमुख सबसे पहला रोग लगा अपने रिश्तेदारों के प्रति शरीर की तुलना में उनके साथ एक संपर्क उन्होंने गठन किया, एक संपर्क बनाया, जिससे उनको सर्वप्रथम उनको मोह उत्पन्न हुआ। तो उस मोह को, उस शारीर रूपी जो ज्ञान था अर्जुन का, उसका नाश करने के लिए सबसे पहले भगवान उस बीमारी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग जितने जन्म यहाँ पर जुड़े हुए हैं या जो भी इस पृथ्वी में रहते हैं, मैक्सिमम आदमी लोग देह से, शरीर से ही अपना आइडेंटिटी समझते हैं। मैं मोहन, मैं सपना, मैं ओम प्रकाश, मैं अमुक, सबको हम लोग शरीर से अपना आइडेंटिफिकेशन रखते हैं। मगर भगवान अब क्या बोलेंगे, एक्चुअली में हम लोग क्या है, हम लोग की आइडेंटिटी क्या है। तो 11 नंबर श्लोक में हम लोगों ने देखा कि भगवान बताते हैं कि हे कृष्ण, हे अर्जुन, तुम पंडित की तरह बात कर रहे हो, मगर जो शोक करने लायक नहीं है, जो शोक करने योग्य नहीं है, उसके लिए तुम शोक कर रहे हो। तुम शरीर के लिए शोक कर रहे हो। तुम जीवित शरीर और मृत शरीर, ये दोनों में डिफरेंशिएट कर रहे हो, जबकि तुम ये नहीं समझ रहे हो जितने भी जीवित शरीर है वो सब मृत शरीर के समान ही है। क्योंकि वो आज आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 6 महीना बाद, 6 साल बाद, 60 साल बाद वो भी मृत होगा। तो मृत शरीर के लिए तुम क्यों दुखी हो रहे हो? तुम क्यों अपने पितामह द्रोणाचार्य आदि को देखकर तुम क्यों मोहित हो रहे हो? तो अब ये 12 नंबर श्लोक में ऐसा अगर सपोज अर्जुन महात्मा अगर बोले, सपोज बोले नहीं, सपोज वो ऐसे बोले होंगे भगवान को कि भगवान आप बोल रहे हैं कि सब जीवित और मृत शरीर सब समान होता है, ऐसा कैसे हो सकता है? भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तो मेरे सामने खड़े हैं, ये तो सब जीवित है, तो इनको मैं मृत कैसे समझ लूं? और अगर ये मर जाएंगे तो फिर ये वापस तो शरीर इनको मिलेगा नहीं, ये तो सब मृत हो जाएंगे, परमानेंट खत्म। तो भगवान क्या बोलते हैं 12 नंबर श्लोक में, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिप न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम्। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हैं, और ना ही कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। यहां पर भगवान क्या बोल रहे हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीनों टेंस के लिए बोल रहे हैं, तीनों समय। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं, तुम ना रहे हो, ये राजा ना रहे हैं। ऐसा कभी नहीं है कि मैं नहीं, अभी ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हूं, तुम नहीं हो, ये राजा नहीं है। और ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं नहीं रहूंगा, तुम नहीं रहोगे और ये राजा नहीं रहेंगे। इसका मतलब पास्ट में भी थे, प्रेजेंट में सब हैं, और फ्यूचर में भी रहेंगे।
अब ये क्या चीज है जो रहेगा, जो पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी रहेगा? वो है इस शरीर के अंदर हमारी आत्मा। इस शरीर के अंदर जो हमारा आत्मा है, ये नित्य है, अनादि है, ये शाश्वत है। ये पहले भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में रहेगा। यहां पर भगवान शरीर के लिए नहीं बोल रहा है कि मेरा शरीर पहले था, मेरा शरीर अभी है और मेरा शरीर बाद में भी रहेगा। मगर हम लोग जो यहां प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं कि भगवान का आकार है, भगवान का स्वरूप है। मगर एक जनसंख्या और है जिसको हम लोग मायावादी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप लोग सिर्फ मेरे को देख सके ऐसा कोई व्यू अगर हो तो आप लोग कर लीजिए। एक एक हो गया साकारवादी। मेरा हिंदी स्पेलिंग पे मत जाइएगा क्योंकि मेरे को स्पेलिंग बहुत गलती निकलेगी मेरी। एक हो गया साकारवादी। साकारवादी मतलब जो भगवान के स्वरूप को समझता है, जो भगवान के आकार को मानता है। एक हो गया निराकारवादी। ये निराकारवादी जो है, इसको ही हम लोग बोलते हैं मायावादी। ये मायावादी तीन चीज सोचता है। ये मायावादी का जो फिलॉसफी है वो तीन चीज पे है। पहला फिलॉसफी क्या है इसका कि ये शरीर और आत्मा दो चीज हो गए। ये शरीर जब मरेगा तब आत्मा जो है वो ब्रह्म में लीन हो जाएगी। वो ब्रह्म में लीन हो जाएगी, यानी ब्रह्म ज्योति में जाके वो लीन हो जाएगी। इनका पहला फिलॉसफी ये है। दूसरा फिलॉसफी क्या है कि ये शरीर और आत्मा, शरीर तो यहां रह गया, आत्मा जाके ब्रह्म में लीन हो गया, तो क्या बोलता है? आत्मा का अस्तित्व नहीं रहता है, आत्मा का अस्तित्व फिनिश हो जाता है। क्योंकि आत्मा जो है ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाती है, इसलिए आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाता है। आत्मा बोल के कुछ भी नहीं रहता है, फिनिश। बॉडी भी फिनिश, आत्मा भी फिनिश। तीसरा बात इन लोग क्या बोलता है कि मैं भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म, यानी मैं भी भगवान, तुम भी भगवान। यानी इन लोग अपने आप को भगवान के तुल्य समझते हैं। इनकी फिलॉसफी है मैं भी भगवान और ब्रह्म भी भगवान, सब भगवान, हम लोग सब भगवान हैं। तो इन लोग की तीसरी फिलॉसफी क्या है कि हम सब भगवान हैं। अब हम लोग को ये देखना है कि आज के युग में कौन है जिसको हम लोग मायावादी बोल सकते हैं, जो इस फिलॉसफी से चलता है, जो साकार रूप को नहीं मानता है। मुस्लिम लोग हैं जो साकार रूप को नहीं मानते हैं। जैनिज्म है, जैन लोग साकार रूप को नहीं मानते हैं। फिर इस प्रकार क्रिश्चियन लोग भी है जो कोई साकार रूप को नहीं मानते हैं। मगर ये जो लीन होने की जो थ्योरी है,
आत्मा का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ये सब जो है जैनियों का है। बहुत सारे ओसवाल लोग में भी है ये फिलोसॉफी, मुसलमान लोग में भी ये फिलोसॉफी है कि आत्मा का अस्तित्व नहीं रहता है, आत्मा फिनिश हो जाता है। अब इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं भगवान? ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं, तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो। तो इसका मतलब मैं मोहन, मैं कभी ना कभी, ये जो अभी जो शरीर मेरे को मिला है, इसके पहले मेरी कभी ना कभी मृत्यु हुई है। अब ये शरीर मिला है, इसके बाद वापस मेरी मृत्यु होगी, वापस मेरे को एक शरीर मिलेगा। तो क्या ऐसा हुआ है कि मैं कहीं लीन हो गया, मेरा अस्तित्व खत्म हो गया, मेरा आत्मा का अस्तित्व खत्म हो गया? आत्मा फिनिश हो गया क्या मेरा? हाँ ना, कुछ बोलिए आप लोग। नहीं शारदा करो नहीं 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 रहेगा। मैं जिनको पूछा हूँ वो बोलेंगे। रुके 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 एक सेकंड, क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछूंगा। शारदा करोल माता जी आप बताइए। नहीं, अस्तित्व खत्म नहीं हुआ जीव का। और दो शारदा करोल माता जी हो गया, ओके ठीक है। हाँ, अग्रवाल बोलो। ठीक है। ठीक है। ममता वर्मा माता जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये मायावादी का जो फिलोसॉफी है समझ में आया कि इन लोग क्या समझते हैं? जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब मायावादी और साकारवादी में क्या डिफरेंस हो गया? मेजर डिफरेंस क्या है मायावादी और साकारवादी में? मायावादी समझते हैं कि आत्मा का अस्तित्व मृत्यु होने पर आत्मा का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। साकारवादी लोग भगवान को साकार रूप में देख रहे हैं और वो मानते हैं कि भगवान हमेशा हैं और हम उनके साथ में हैं, हमेशा रहते हैं। भगवान के रूप को मानते हैं वो, कि भगवान के एक आकार को मानते हैं, और साकार को कि भगवान का एक रूप है और वो इस तरह के हैं। नहीं 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 ठीक है, वो समझ गया, वो क्लियर है आपका, समझ गया। अभी आप जो पॉइंट जो बोले अस्तित्व का, कि आप बोले कि मायावादी ये समझता है कि आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाता है, तो साकारवादी क्या समझता है? आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है, आत्मा हमेशा रहती है। वेरी गुड। इसका मतलब साकारवादी समझता है कि आत्मा का अस्तित्व रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि भगवत गीता का 12 नंबर श्लोक को वो मानता है। 12 नंबर श्लोक बोल रहा है कि आत्मा का अस्तित्व रहता है, हमेशा रहता है। जी हमेशा रहता है। जी। आत्मा हो सकता है आत्मा ब्रह्म ज्योति में जाती है, जो हाँ, ज्ञान मार्ग से जाते हैं आत्मा हाँ, जाती है, किंतु उस, आप लोग को याद होगा मैं ड्राइंग दिखाया था कि वो ब्रह्म ज्योति में जाकर भी उसका डाउनफॉल हो जाता है। जी। अब ये लीन वाला कंसेप्शन क्या है? जो एक नंबर जो लीन वाला बताया, ये क्या है? वो ये मानते हैं कि आत्मा जो है वो भगवान में जाकर के लीन हो जाती है और खत्म हो जाती है, उसका अस्तित्व खत्म हो गया। मतलब जो लोग पूजा पाठ करते हैं अच्छे हैं, एक तो ये लोग ये भी मानते हैं कि अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग में भगवान के जाते हैं, बुरे कर्म है तो नरक में जाएंगे। और अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, स्वर्ग में जा रहे हैं, तो हमारी आत्मा ब्रह्म ज्योति में लीन हो गई, खत्म हो गई, मतलब नहीं नहीं हमारी नहीं उसमें नहीं खत्म। नहीं 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 नहीं, आप दो जी तीन फिलोसॉफी एक साथ में मिला दिया, ऐसा नहीं है। जो मायावादी होते हैं जी वो ये समझते हैं कि अच्छा, हर मायावादी भी ब्रह्म ज्योति में जाके लीन नहीं होता है। जी जैसे हम मनुष्यों में जो लोग, हम लोग साकारवादी को जो समझते हैं, जो हम लोग साकारवादी है, क्या हम लोग सबके सब भगवान के धाम जाते हैं? या सब नहीं जाते, कुछ लोग ही जाते हैं। उस प्रकार से जितने मायावादी है सब के सब ब्रह्म ज्योति में जाके लीन नहीं होते हैं। ब्रह्म ज्योति में भी लीन होने के लिए क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है उसको, तब जी जाके वो ब्रह्म ज्योति में जाके लीन होता है। क्योंकि ये सत है, ब्रह्म ज्योति जो है सत है, सत चित आनंद, उसके अंदर सत है ब्रह्म ज्योति। जी तो अभी वो क्या बोलता है, वो मायावादी व्यक्ति समझता है कि मृत्यु के उपरांत
मेरा जो ये आत्मा है ये ब्रह्म ज्योति में जाके लीन हो जाएगा। और साकारवादी क्या समझता है कि अगर ब्रह्म ज्योति में भी गया तो ब्रह्म ज्योति में जाके लीन नहीं होगा, उसका अस्तित्व रहेगा। वो ब्रह्म ज्योति में जाकर 1000 साल, लाख साल, 1 करोड़ साल वो रह सकता है, क्योंकि वो सत्य जगह है, वो वहां पर रह सकता है। मगर ब्रह्म ज्योति में जाकर प्रॉब्लम क्या होता है, आत्मा का एक कार्य है, आत्मा क्रियाशील है, आत्मा एक्टिव है। आत्मा हर वक्त क्रियाशील रहना चाहता है। तो इसलिए क्या वो ब्रह्म ज्योति में जाके रहकर उसको जब कोई काम नहीं मिलेगा, ऐसे में चुपचाप बेंगा की तरह सारा दिन भर वो बैठा है, तब क्या होगा, धीरे से उसका इंद्र तृप्ति करने की इच्छा होगी या फिर कुछ क्रिया करने की इच्छा होगी, तब वो क्या होगा, ब्रह्म ज्योति से डाउन होकर उसको वापस पृथ्वी लोक में वो आ जाएगा। तो इसलिए क्या है, साकारवादी जो है ये चाहता है भगवान के धाम जाने के लिए, मगर हो सकता है किसी कारणवश वो इतना प्योरिटी से वो भक्ति नहीं कर पाया, वो ब्रह्म ज्योति के लेवल तक ही गया सपोज, तो भी कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्म ज्योति में जाकर भी उसको मालूम है कि मैं भगवान का नित्य दास हूं, तो वो वापस डाउनफॉल होगा और वापस इमीडिएटली वो वापस भक्ति करेगा। तो लीन होने का कंसेप्शन भगवान काट रहे हैं कि तुम लीन हो सकते हो, मगर उससे तुम्हारा अस्तित्व जो है ये खत्म नहीं होगा, तुम्हारा अस्तित्व रहेगा। किसको किसको क्लियर नहीं हुआ ये कंसेप्शन, वो बताए। शर्म का बात नहीं है, जिसको नहीं आप डायरेक्ट बोलिए, ज्यादा जनों का मैं वापस बताऊंगा। मैं थोड़ा कंफ्यूज थी, तो मैं अब वापस बोलती हूँ कि साकारवादी समझते हैं कि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा ब्रह्म ज्योति में तो लीन होती है, लेकिन आत्मा अजर और अमर है, कभी खत्म नहीं होती, हमेशा रहती है। नहीं, साकारवादी ब्रह्म, नहीं, एक सेकंड, साकारवादी ब्रह्म ज्योति का तो क्लियर ध्यान ही नहीं करता है, वो तो गोलोक वृंदावन जाने का ध्यान करता है। ओके, जी जी जी, गोलोक वृंदावन, मगर सपोज किसी कारणवश अगर उसका ब्रह्म ज्योति तक भी अगर वो गया, जी, तब भी वो क्या हुआ, वो ये जानेगा कि मेरा अस्तित्व खत्म नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ। ओके, है ना। और निराकारवादी जो है वो ये मानते हैं कि मृत्यु होने के बाद वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं और उनकी आत्मा समाप्त हो जाती है, मतलब आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं रहता फिर। गुड गुड गुड। अब तीसरा पॉइंट में आते हैं। मायावादी ये बोलता है मैं भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म, मैं भी भगवान, तुम भी भगवान। मगर साकारवादी क्या बोलता है कि भगवान सिर्फ एक ही है, वो है कृष्ण। कोई उनके तुल्य नहीं है, कोई उनके ऊपर नहीं है, और हम सब जो है भगवान के नित्य दास है, नित्य दास है। जी, किसको क्लियर नहीं हुआ, मायावादी वर्सेस साकारवादी? किसी को कंफ्यूजन है? प्रभु जी क्लियर है? क्लियर प्रभु जी एक क्वेश्चन है प्रभु जी, प्लीज पूछिए। हाँ प्रभु जी, जैसे आप बोले कि जो साकारवादी को पूज रहे हैं, हो सकता है वो उतने अच्छे से भक्ति नहीं करे तो वो ब्रह्म ज्योति तक जा सकते हैं, मतलब खाली वहीं तक पहुंचे, लेकिन ब्रह्म ज्योति के लिए तो वो ध्यान योग तो वो नहीं करे ना, वो तो करे तो भक्ति है, तो वो हाफ पे कैसे जाएंगे? या तो मतलब ये वाला चीज खाली वहां तक पहुंचे, ये वाला क्लियर नहीं हुआ प्रभु। ओके, भगवान, ओके, ये मैं मिटा रहा हूं, हाँ, ये डायग्राम में मिटा। भक्ति का जो मार्ग है ये एक हाईवे है, यहाँ भगवान है, हम यहाँ हैं, ठीक है। प्योर डिवोशनल सर्विस, प्योर भक्ति जो करेगा वो डायरेक्ट हाईवे के रास्ते से भगवान को प्राप्त होगा। मगर कोई ध्यान योग में है, कोई ज्ञान योग में है, कोई कर्म योग में है, इस टाइप से विभिन्न सव्य रास्ता में अगर कोई है, सपोज सव्य रास्ता में है, और सव्य रास्ता में है, तो वो क्या होगा, वो भगवान को उपलब्ध तो वो भी करेगा, भगवान को प्राप्त तो वो भी करेगा, मगर बहुत समय बाद करेगा, वो ग्रेजुअली करेगा। अब एक क्या होगा, जो भक्ति मार्ग में जो आदमी है, सपोज वो भक्ति किया भगवान को उपलब्धि करने का ही, मगर वो क्या था, इसको जाना था बस में, कलकत्ता से बैठ के उसको जाना था दिल्ली तक, मगर वो क्या कलकत्ता से लेके सिर्फ हावड़ा तक ही पहुंचा, हावड़ा तक पहुंचते क्या वो बस से उतर गया किसी कारणवश,
थोड़ा सा दूर चल के ही वो अपना भक्ति छोड़ दिया। जी। तो इसमें दो कंडीशन होती है। एक कंडीशन तो ये होती है कि उसको पुनर्जन्म मिलेगा और वो वापस भक्ति करके भगवान को प्राप्त करेगा, और दूसरा सा कंडीशन ये हो सकता है कि वो हाईवे पे उतरकर, मतलब हाईवे से उतर के वो क्या किया, सबवे को पकड़ लिया। यू गॉट द पॉइंट माता जी? वो भक्ति मार्ग को छोड़कर सपोज कर्म मार्ग में या ध्यान मार्ग में या ज्ञान मार्ग में चला गया सपोज, अच्छा वो रूट ही चेंज कर लिया है। ओके गॉट इट। वो रूट चेंज कर लिया, अपना रूट चेंज कर लिया, मतलब थोड़ा दूर चला, वो थोड़ा दूर चल के वो रूट चेंज कर लिया, और एक बार शुरुआत वाला जो पूरा एंडिंग तक वो अपना हाईवे पे ही चला, वो सबवे में पकड़ा नहीं वो अपना। हाँ। प्रभु जी तब वो बार बार जन्म लेना पड़ता है फिर। हाँ, वो तो जन्म के चक्कर में पड़ेगा ही पड़ेगा। वो भक्ति किया मगर भक्ति को आधा में छोड़ दिया, कंप्लीट नहीं किया उसको। तो हाँ मतलब फास्टेस्ट में वो भक्ति मार्ग ही रहेगा अगर वो प्योरिटी से कर रहा है, लेकिन वो रूट चेंज करने वाला। ठीक है प्रभु जी, ओके थैंक यू। और किसी को क्लियर नहीं हुआ तो कोई पूछिए। प्रभु जी एक क्वेश्चन है, जैसे प्रभु जी एक सेकंड क्वेश्चन लेंगे आपका, एक सेकंड। ये पिक्चर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये पिक्चर और मायावादी और भक्तों में क्या डिफरेंस है, वो समझ में आया आप लोग को? जी प्रभु जी। सबको क्लियर हुआ ना? किसी को क्लियर नहीं हुआ? जो अपने लोग के जो वय वृद्ध जो लोग हैं उन लोगों को सबको क्लियर है? पूनम गाड़ोदिया जी है, फिर या फिर प्रीति माता जी है, जागतिया प्रभु है, ओम प्रकाश प्रभु है, स्वाति माता जी, आप लोगों को सबको क्लियर हुआ है क्या? सबको? प्रभु जी एक क्वेश्चन है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, एक सेकंड क्वेश्चन लेंगे आपका, एक सेकंड। मैं कुछ भक्तों से पूछना चाहता हूँ जो लोग नए जुड़े हैं या फिर क्लियर है? हाँ जी ओके, तब ठीक है, तो सबको क्लियर, तो ठीक है। तो बोलिए, पूछिए माता जी, क्वेश्चन पूछिए आपका। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं ये बोल रही थी कि अगर कोई मायावादी नहीं है, वो भगवान के साकार रूप को मानता है, पर वो कृष्ण को सुप्रीम गॉड नहीं मानता है, वो डेमी गॉड एंड गॉडेसेस को मानते हैं, तो वो प्रभु जी साकारवादी में आएंगे कि मायावादी में आएंगे? नहीं, मायावादी में वो नहीं आएगा। क्यों वो नहीं आएगा? क्योंकि वो ब्रह्म में लीन होना नहीं चाहता है। वो डेमीगॉड्स को पूजा कर रहा, नो प्रॉब्लम। तो वो डेमीगॉड्स को पूजा कर रहा, तो भगवान आगे बोले हैं, भगवत गीता में आ गएगा, यम यम वापि स्मरणम, जो जिस भाव से मेरे को पूजा करेगा वो उस लोक को प्राप्त होगा। कोई अगर पितर की पूजा करेगा तो पितर लोक को प्राप्त करेगा, कोई देवताओं की पूजा करेगा तो देवताओं के लोक को प्राप्त करेगा, और जो मेरी पूजा करेगा वो मेरे को प्राप्त करेगा। क्लियर? हाँ प्रभु जी ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा। क्लियर हुआ ना? नहीं हुआ ना? ऐसे आप ओके बोल नहीं क्लियर हुआ? हो गया प्रभु जी, हो गया क्लियर। हाँ, तो वो जो देवता की जो पूजा कर रहा है, देवी देवताओं की जो पूजा कर रहा है, वो ठीक है, वो अभी उसमें स्वीकृति नहीं है, इसलिए वो पूजा कर रहा है, मगर वो उसमें निर्विशेषवादी वो वाला चक्कर नहीं है। निर्विशेषवादी, ब्रह्मवादी, निराकारवादी, ये हो गया। ये देखिए 3 वर्ड सेम है, निर्विशेषवादी, निराकारवादी, मायावादी, ये तीनों हो गया सेम वर्ड सेम मीनिंग। अब और एक कैटेगरी होती है, उसको बोलते हैं शून्यवादी। और एक कैटेगरी होती है जिसका नाम है शून्यवादी। ये शून्यवादी में पढ़ते हैं बुद्धिस्ट लोग। बुद्धिस्ट लोग का जो फिलोसॉफी है वो है शून्यवादी। शून्यवादी में इन लोग का फिलोसॉफी क्या है कि आत्मा बोल के कुछ भी नहीं होता है, ये शरीर ही ब्रह्म है, शरीर ही सब कुछ है। ये शरीर मरेगा और इस पंच तत्व में, प्रकृति में विलीन हो जाएगा और सब कुछ फिनिश, कुछ भी नहीं रहता है, शेष में कुछ भी नहीं रहता है। समझ में आया नहीं आया शून्यवादी का मतलब?
मृत्यु होने पर सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब शून्य, उसके बाद से शून्य रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, सब अस्तित्व शून्य, खत्म। शून्य, एवरीथिंग विल बी शून्य, इट विल बी, कोई वो अस्तित्व, कोई भी, ना तो शरीर का अस्तित्व है ना आत्मा का अस्तित्व ना है। आत्मा का। ओके। मायावादी वाला जो है कम से कम ये समझता है कि मेरे को ब्रह्म ज्योति में विलीन होना है, मगर इसका ब्रह्म ज्योति के साथ भी इसका संपर्क नहीं है। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा आप लोग को? सबको जी समझ में प्रभु। आ रहा है प्रभु जी, सबको म्यूट है ना तो बोल नहीं पा रहे हैं सबको। ठीक है, समझ में आ रहा तो सबको, जिसको नहीं आ रहा वो आप लोग बोलेगा। जी प्रभु जी, अभी आ रहा अगर है। बिना समझे भी नहीं चलेंगे आप लोग, आगे पूरा कंफ्यूज जाएंगे। किसको शून्यवादी बोलता है, मायावादी, निराकारवादी, निर्विशेषवादी, लिख तो लीजिएगा, हरे नोटिस कर कृष्णा, लीजिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, शून्यवादी मतलब फिर पुनर्जन्म में भी बिलीव नहीं करते कि मतलब शरीर खत्म है तो वापस भी जन्म नहीं लेगा? इसका कोई लेन देन ही नहीं है, इसके हिसाब से नहीं तो है। बस मर गया, बॉडी एक जन्म में इसमें खत्म। इस प्रकृति में मिल गया, फिनिश हो गया इसका। कंप्लीटली रॉन्ग फिलोसफी, ये बुद्धिस्ट का फिलोसफी गलत है, ये जैन का फिलोसफी मैं आप लोग को आज बताया, ये फिलोसफी गलत है। जैन वाले लोग में मैं देखा था, एक बार एक प्रोग्राम हो रहा था, वहां पर लिखा हुआ था भगवान शरद जी जैन, भगवान ओम प्रकाश जी जैन, भगवान सपना जी जैन, भगवान शारदा जी जैन। तो उन लोग क्या है, आदमी के नाम के आगे भगवान लगाते हैं उन लोग। भगवान शब्द का मतलब क्या है, ये तो भगवत गीता खोल के देखने से मालूम चला। अच्छा, उन लोग के पास भी भगवत गीता है। इंटरेस्टिंग चीज, मेरा एक बिजनेस एसोसिएट है, उन लोग ओशो वाला, उन लोग, तो उनके घर में गया एक बार मैं, तो उन लोग मेरे को भगवत गीता दिए हमको। तो उनका भी वो श्लोक तो सब सेम है, किंतु श्लोक में जो मीनिंग लिखा हुआ है वो अगर पढ़ लेंगे ना तो माथा फोड़ने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। क्या उल्टा पुल्टा बात उसके अंदर लिखा हुआ है। हम लोग सब कोई ब्रह्म है, हम लोग में ज्योति में लीन होंगे, हम लोग को क्या कीटाणु रहता है मुंह में, मुंह पे पर्दा लगाना चाहिए हम लोग को। क्या क्या इंटरप्रिटेशन किया हुआ है। इसलिए भगवान और प्रभुपाद हमेशा बोलते हैं भगवत गीता प्रामाणिक आचार्य से पढ़नी चाहिए। अगर कोई भी इंटरप्रेटर या कोई जो प्रॉपर चैनल से नहीं है, प्रॉपर परंपरा से नहीं है, उसका अगर हम लोग भगवत गीता सुन लिए ना एक बार, ये क्लास में आना आपका कल से ही बंद हो जाएगा, क्योंकि आपके हिसाब से मैं फालतू बोलूंगा और वो आदमी सही बोल रहा है। तो बहुत डिफिकल्टी है, बहुत डिफिकल्ट है। अब आप लोग को 2 वर्ड और मैं लिखता हूँ, वो 2 वर्ड को आप लोग समझिएगा। आप लोग ये सब नोटिंग। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये ब्रह्म कुमारी वाले किस उसमें आते हैं? हाँ, ब्रह्म कुमारी, यस, वेरी गुड। ब्रह्म कुमारी वाला जैनी फिलोसफी है उन लोग का। ब्रह्म कुमारी जो वो मायावादी में आते हैं कि ये शरीर है, शरीर खत्म होने के बाद यहाँ मिल जाएगा, और आत्मा जो है वो ब्रह्म ज्योति में जाके मिल जाएगा। इसलिए उन लोग का नाम है ब्रह्म कुमारी, क्योंकि वो ब्रह्म में जाके मिल जाएगा, इसलिए वो ब्रह्म कुमारी है। तो हम लोग सोचिए कितने सौभाग्यवान हैं कि हम लोग कम से कम ऐसा चक्कर में नहीं फंसे, हम लोग कम से कम कृष्ण से जुड़े हुए हैं। नहीं तो हम लोग की भी अगर मत मारी जाती तो हम लोग भी कोई इस टाइप की फिलोसफी में चले जाते कि शरीर का अस्तित्व खत्म हो जाता है और आत्मा का भी अस्तित्व खत्म है। आत्मा का अस्तित्व खत्म है तो भगवान यहाँ पर कैसे बोल रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं, तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हैं, और ऐसा न कभी भविष्य में होगा कि तुम न रहोगे, मैं न रहूंगा और ये राजा न जाएंगे। अब एक प्रश्न मैं आप लोग से पूछता हूं, देखता हूं कौन जवाब दे सकता है। सपोज हम लोग यही समझ ले कि यहाँ पर भगवान आत्मा के बारे में नहीं बोल रहा है। मायावादी लोग ये तर्क देते हैं यहाँ पर कि भगवान यहाँ पर आत्मा के बारे में नहीं बोल रहा है, भगवान यहाँ पर शरीर के बारे में बोल रहा है कि हमें पहले भी शरीर मिला, अभी भी शरीर मिलेगा और बाद में भी शरीर मिलेगा। तो आप लोग इसका खंडन कैसे करेंगे? जब वो पुनर्जन्म नहीं मानते। प्रभु जी शरीर के अंदर ही तो आत्मा रहेगा, लेकिन आत्मा तो वही है, उस आत्मा तो वो एक ही है। शरीर बदलेगा कि जैसे कपड़े बदलते पुराने होने पर, वैसे ही शरीर का बदलेगा, लेकिन आत्मा एक ही है। आत्मा तो वही है जिसे वो बार बार अलग अलग वस्त्र धारण करेगी, शरीर रूपी। ठीक है, वो आप आगे जो आने वाला श्लोक है उस पे बता दिए आप। आगे एक तो श्लोक आएगा
नहीं, ठीक है, आपका ठीक है, कंसेप्शन ठीक है, मगर ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। मेरा प्रश्न इस टाइप से है कि यहाँ पर बोल रहे हैं ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं, तुम न रहे हो, अथवा समस्त राजा न रहे हो। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि यहाँ पर आत्मा के विषय में बोला गया है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आत्मा ना रहा है, आत्मा ना है, आत्मा नहीं रहेगा, आत्मा हमेशा रहा है, इटर्नल है। मगर मायावादी बोल रहे हैं कि यहाँ पर शरीर के लिए बोला गया है, ऐसा कभी नहीं है कि शरीर नहीं रहा है, शरीर नहीं है और शरीर नहीं रहेगा। तब कौन सही है, कैसे मानेंगे हम लोग? वो डेथ के कॉन्सेप्ट को ही मान शरीर रहे तो हैं, मतलब शरीर का अरे अंत मरेगा ही नहीं, तो डेथ होता ही ऐसे है। सब नहीं, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, अगर हम गोलोक में भगवान के धाम में चले गए तब भी आत्मा तो भगवान का पार्ट एंड पार्शल रहेगी ना? यस, रहेगी। भले उस समय शरीर न होगा, लेकिन आत्मा का तो अस्तित्व होगा। वेरी 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 गुड, आप एक बार में जवाब दे दिए, वेरी वेरी गुड। मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था आप लोग जवाब दे पाएंगे। एनीवेज, वेरी वेरी गुड। तो माता जी ने ऑलरेडी आंसर दे दिया इसका, खूब ध्यान से समझिएगा। पहले भी आत्मा रहा है, अभी भी आत्मा है, फ्यूचर में भी आत्मा रहेगा, ये बोल रहे हैं प्रभुपाद। अभी मायावादी क्या बोल रहे हैं? पहले भी शरीर था, अभी भी शरीर है और बाद में भी शरीर रहेगा। मगर भगवान क्या बोलते हैं कि जब कोई शुद्ध भक्ति करता है तो वो भगवान के नित्य धाम को चला जाता है, और भगवान के नित्य धाम को जब चला जाता है तो उसको सच्चिदानंद स्वरूप मिल जाता है, यानी उसको ह्यूमन बॉडी मिलना बंद हो जाता है। मगर यहाँ पर मायावादी क्या बोलते हैं कि उसको ह्यूमन बॉडी ही मिलता है, मगर भगवान बोलते हैं वन पॉइंट में जाकर ह्यूमन बॉडी मिलना बंद हो जाता है। आप लोग नहीं समझे होंगे इस चीज को, नहीं पकड़ पाए ना, कुछ भी नहीं समझे ना? सपना माता जी, सुनीता माता जी, मतलब प्रभु जी जो गोलोक चला गया है उसको ह्यूमन बॉडी नहीं मिलेगी ना, प्योर भक्ति करने वाले को। यस, उसको ह्यूमन बॉडी नहीं मिलेगा, उसको भी बॉडी मिलेगा। उसको बॉडी क्या मिलेगा? सच्चिदानंद बॉडी मिलेगा उसको, बॉडी मिलेगा उसको वहाँ, उसको भगवान की तरह इटर्नल बॉडी मिलेगा इसको मिलेगा, यानी उसका वापस रीबर्थ नहीं होगा, वो वापस मनुष्य शरीर में नहीं आएगा। वो उसको मोक्ष मिलेगा। हाँ, यस। और जिसकी जर्नी चल रही है, मतलब जिसने नहीं किया है, जिसकी कंटिन्यू, वो उसको शरीर मिलता जाएगा। फिर जो कंटिन्यूटी के साथ भक्ति में नहीं लीन हुआ है उसको बॉडी मिलता रहेगा। जरूरी नहीं मनुष्य का मिलेगा, जानवर का भी मिल सकता है, पक्षी का मिल सकता है, जलचर का मिल सकता है, किसी का भी मिल सकता है। मगर मायावादी क्या बोलता है कि उसका मुक्ति बोल के कुछ होता ही नहीं है। सपोज एक मायावादी है जो बहुत अच्छी तरह से ज्ञान योग के माध्यम से वो इसमें ब्रह्म ज्योति में लीन हो गया, ठीक है। मगर अभी कोई एक मायावादी है जो प्रैक्टिस कर रहा है, मगर वो किसी कारणवश ब्रह्म ज्योति तक नहीं पहुंच पाया, उसका फॉल डाउन हो गया है। तो उसका भी क्या मानना है कि शरीर है, शरीर का फिर शरीर मिलेगा, फिर शरीर मिलेगा, फिर उसका वापस शरीर मिलेगा। इसका मतलब लिबरेशन का मार्ग नहीं है उसके पास। उसका सबसे बड़ा कमी है, उसमें लिबरेशन का मार्ग नहीं है। वो भगवान का क्या स्वरूप को जानता है? सत्य को जानता है, वो सिर्फ सत्य स्वरूप को जानता है, चित्त और आनंद को वो नहीं जानता है। इसलिए ही इज गेटिंग डिप्राइव, वो अपने आप को डिप्राइव कर रहा है भगवान से, क्योंकि उसका मूल उद्देश्य ही है सिर्फ ब्रह्म ज्योति तक को पाने से हो गया मेरा काम। कंफ्यूज, टोटली कंफ्यूज आप लोग ना? क्या समझ में आ रहा है कुछ भी? नहीं प्रभु जी, क्लियर है। हरे प्रभु जी, हाँ थोड़ा कम समझ में आया, लेकिन मैंने जो समझा शायद ये कि मायावादी का है कि
हम अगर ब्रह्म ज्योति में नहीं भी लीन हुए और हमारा थोड़ा कम समझ में आया प्रभु जी, एक बार। हाँ, सपोज अगर किसी का ब्रह्म ज्योति में विलीन नहीं हुआ, कोई अगर मृत्यु के ब्रह्म ज्योति तक नहीं पहुंचा, तो वापस शरीर के बाद 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 शरीर वो प्राप्त करता रहेगा। तो उसका सपोज ब्रह्म ज्योति में भी कोई विलीन हो गया, अभी वो क्या समझ रहा है, ब्रह्म ज्योति में विलीन हो गया, मेरा काम फिनिश। मगर उसका काम फिनिश नहीं हो रहा है। भगवान बोल रहा है कि ये आत्मा जो है, आत्मा क्रियाशील है, आत्मा एक्टिव है। तो क्या इस ब्रह्म ज्योति में वो 1000, 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 साल रहकर उसको वापस इस पृथ्वी लोक में आना पड़ेगा। समझे? एक क्वेश्चन है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपने जैसे कहा कि ब्रह्म ज्योति में लीन होने के बाद मनुष्य अपने कर्म अनुसार वहां पर फिर से वह नीचे आता है जन्म लेने के लिए। कर्म के अनुसार नहीं, वो वहां पर कर्म नहीं करता है। कर्म नहीं, वो वहां पर क्या न्यूट्रल, ऐसे चुपचाप न्यूट्रल बैठा रहता है। अच्छा। आत्मा का काम है सक्रिय रहना है, आत्मा का काम है एक्टिव रहना, क्योंकि आत्मा हमेशा सर्व करना चाहता है। हम लोग इस जीवन में क्या कर रहे हैं अभी, कोई माँ है तो बेटा को सर्व करती है, बेटा है तो कोई मालिक को सर्व कर रहा है, कोई किसी को सर्व कर रहा है। हम लोग का नेचर है सर्व करना, सर्विस इज आवर नेचर। और आत्मा का भी नेचर है भगवान को सर्व करना। मगर ये आत्मा जब ब्रह्म ज्योति में जाती है तो यहाँ पर न्यूट्रल ऐसे ही बस बैठी रहती है बिना कोई काम किए। तो न्यूट्रल रहने के कारण क्या होता है, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम ईयर, आफ्टर मेनी ईयर्स, 1,00,000 साल तक, 2,00,000 साल तक, 10,00,000 साल तक, करोड़ साल तक वो यहाँ रहने कर, जब वो न्यूट्रल में बैठी जब उसका कुछ भी करने को नहीं रहता है तो वो ऑटोमेटिक फॉल डाउन हो जाता है। तो वो फिर से सारे योनियों में चक्र चलता है उनका। यस। डायरेक्ट मनुष्य जीवन नहीं मिलता है। नहीं, मनुष्य जीवन नहीं मिल पाएगा, किंतु जेतु वो सत्य में था, वो कम से कम ब्रह्म ज्योति में था। अभी ब्रह्म ज्योति भी आप लोग थोड़ा समझेगा, रुकिए मैं बताता हूँ कि ब्रह्म ज्योति एक्चुअली में है क्या। कल मैं आप लोग को बताया था, ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के नीचे 7 लोक है, आतल, तलातल, पर रसातल, इस टाइप से 7 लोक है। और इस पृथ्वी के ऊपर में 6 लोक है। क्या है? भूर, स्वर्ग लोक, महल लोक, जनन लोक, तपलोक, ब्रह्म लोक। ये हो गया एक यूनिवर्स जिसको हम लोग ब्रह्मांड बोलते हैं। इस ब्रह्मांड में कितना हो गया? 14 लोक हो गए। 6 लोक ऊपर के, एक हमारा लोक और नीचे के 7 लोक, तो 7 और 7 14 लोक। इसको बोलते हैं एक ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड को कौन धारण करता है? ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड को धारण करते हैं। और ब्रह्मा जी किससे निकले हैं? ब्रह्मा जी एक विष्णु से निकले हैं, जिसके पेट के नाभि में से कमल निकलता है, और उस विष्णु को बोलते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु। उसको बोलते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु। तो गर्भोदक्षाय विष्णु जी के नाभि में से, पेट में से एक कमल निकलता है। उस कमल पर ब्रह्मा जी रहते हैं। कौन से ब्रह्मा जी? 4 मुख वाले ब्रह्मा जी। हमारे इस पृथ्वी के लिए कितने मुख वाले ब्रह्मा जी है? 4 मुख वाले ब्रह्मा जी। ये ब्रह्मा जी इस 14 भुवन को धारण करते हैं, और इसको बोलते हैं एक ब्रह्मांड। अभी इस ब्रह्मांड के अंदर में जितने भी लोग हैं, सब जीव है। इस ब्रह्मांड के अंदर में हम हैं, हमारे नीचे के लोक में लोग हैं, हमारे ऊपर के लोक में ऋषि मुनि हैं, फिर आपके क्या बोलता है, देवी देवता लोग हैं, स्वर्ग लोक में है इंद्र। तो इस ब्रह्मांड में जितने भी है, इन सब की मृत्यु होनी निश्चित है। ब्रह्मा जी भी इस ब्रह्मांड के पार्ट है, इसलिए ब्रह्मा जी की भी मृत्यु
निश्चित है, सबकी मृत्यु होगी जो इस ब्रह्मांड का पार्ट है। इस ब्रह्मांड के ठीक ऊपर एक क्षीर सागर है, क्षीर सागर। ये क्षीर सागर में यहां पर विष्णु भगवान सोते हैं, और ये जो विष्णु जो यहां सोते हैं, इस विष्णु का नाम है महाविष्णु। और इस महाविष्णु से ही गर्भोदक्षाय विष्णु निकलते हैं। महाविष्णु के ऊपर के जितने भी जगह है वो सारे इटर्नल है, वो सारे शाश्वत है, उनका नाश नहीं होता है। इसका तो नाश होता है, इस ब्रह्मांड का नाश होता है, इसके जीवों का नाश होता है, मगर महाविष्णु जहां सोते हैं, जिस क्षीर सागर में सोते हैं, इसके ऊपर के जितने भी है ये सब इटर्नल है। तो इसके ऊपर में कौन कौन रहते हैं? जस्ट महाविष्णु के ऊपर सबसे पहले है ब्रह्म ज्योति। ये ब्रह्म ज्योति है। यहां पर ब्रह्म ज्योति मतलब भगवान के शरीर से निकलने वाली एक रोशनी टाइप की है, ये सिर्फ एक रोशनी है, इसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति। फिर इसी ब्रह्म ज्योति के ऊपर में क्या है? भगवान विष्णु का लोक है, भगवान नारायण का लोक है, नारायण का लोक है, जिसको हम लोग बैकुंठ बोलते हैं। और इसी बैकुंठ के ऊपर हमें है भगवान कृष्ण का लोक, जिसको बोलते हैं साकेत लोक। और भगवान रामचंद्र जी के ऊपर में जो है उसको बोलते हैं गोलोक वृंदावन, जहां पर भगवान कृष्ण रहते हैं। तो यानी महाविष्णु से ऊपर, इस क्षीर सागर से ऊपर जो भी है, ये सब इटर्नल है, ये सब शाश्वत है। इसलिए क्या हो रहा है कि वो जो मायावादी जो है, मायावादी भक्ति नहीं करता है, मगर मायावादी को बहुत तपस्या करना पड़ता है, बहुत कड़ा तपस्या करना पड़ता है। तपस्या करने के बाद वो कहां पहुंचता है? इस ब्रह्म ज्योति में पहुंचता है। ये ब्रह्म ज्योति में पहुंचकर वो कई हजारों करोड़ों साल तक यहां पर रहता है। ये स्वर्गलोक नहीं जा रहा है, ध्यान रखिएगा। मायावादी स्वर्गलोक में नहीं जा रहा, स्वर्गलोक तो बहुत नीचे है, स्वर्गलोक तो इस पृथ्वी लोक के अंदर में है। वो स्वर्गलोक में नहीं जा रहा है, इसकी इच्छा कामना नहीं है स्वर्गलोक की। वो जा रहा कहां है? ब्रह्म ज्योति में जा रहा है वो। मगर ब्रह्म ज्योति में जाके उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ब्रह्म ज्योति में जाके आत्मा का काम है सक्रिय रहना, एक्टिव रहना, मगर वो वहां जाके क्या करता है? ब्रह्म ज्योति में इनएक्टिव हो जाता है, वो ऐसे ही पड़ा रहता है विदाउट एनी वर्क। तो विदाउट एनी वर्क पढ़े 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 आफ्टर क्रोर्स ऑफ इयर्स वो आत्मा जो है वो डाउनफॉल हो जाता है। वो डाउनफॉल होकर वो वापस पृथ्वी लोक में आ जाता है। या फिर पृथ्वी लोक में नहीं भी आने से भगवान की ऐसी कृपा अगर मेहरबानी होती है तो वो ब्रह्म लोक तक भी आ सकता है। ब्रह्म लोक मतलब ब्रह्मा जी का लोक तक भी आ सकता है। और यहां आकर भी अगर वो भक्ति कर ले, सपोज उसका डेस्टिनेशन चेंज हो गया, वो अगर भक्ति कर ले, इमीडिएटली वो यहां से वापस बैकुंठ धाम या भगवान के गोलोक धाम चला जाएगा। जरूरी नहीं है उसको पृथ्वी लोक में आना पड़ेगा, क्योंकि ये तो साधन ब्रह्म ज्योति में पहुंचने वाला जो है ऐसे कोई बेवकूफ इंसान नहीं है, वो बहुत कड़ा तपस्या करके वो वहां पहुंचा है। उसका प्रॉब्लम सिर्फ ये हो गया कि उसने जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ा, जिस कॉलेज से पढ़ा, उस कॉलेज में सिर्फ भगवान का जो भगवान को जानने का 3 तरीका है, सत, चित और आनंद। तो उसने क्या किया? सिर्फ भगवान के सत को ही समझा। अगर कोई बैकुंठ तक जाता तो वो किस में जाता? सत और चित, उसको 2 चीज मिलता। और जो गोलोक जाएगा उसको मिलेगा सत, चित और आनंद, तीनों चीज मिलेगा उसको। आप लोग को कुछ भी पल्ला पड़ रहा है ना, एकदम सब बाउंस मार रहा है एकदम माथा के ऊपर से। मैं एक एक करके पूछूंगा, एक मिनट मैं एक एक करके पूछूंगा। सबको म्यूट कीजिए, सबको म्यूट कीजिए। सबसे पहले सुनीता राय चौधरी माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैंने जो समझा अभी तक ये कि आपने बोला गर्भोदक्षाय विष्णु जो हैं उनके नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए,
और ब्रह्मा जी ने पूरा यूनिवर्स को पकड़ा हुआ है, 14 लेवल जो हैं, जो 7 ऊपर हैं और 7 नीचे हैं। और जितने भी लोग इसमें हैं वो सब मृत्यु को प्राप्त करेंगे। दे विल ऑल डाई इन दिस यूनिवर्स। और इसके ऊपर वी हैव गॉट, इसके ऊपर क्षीर सागर है जहाँ पे महाविष्णु रिसाइड करते हैं और लेटे हुए। सॉरी क्षीर सागर नहीं, सॉरी कारण सागर, कारण सागर, कारण, सॉरी सागर। अच्छा प्रभु जी, कारण सागर के ऊपर महाविष्णु लेटे हुए हैं। उनके ऊपर जो जगह जिसको वो उनके ऊपर अगर जाएंगे तो वो होगा ब्रह्म ज्योति, जो एक लाइट है। और उसके ऊपर है नारायण लोक, जिसको हम वैकुंठ कहते हैं। फिर साकेत लोक, फिर साकेत लोक, फिर गोलोक, जहाँ पे हम अगर गोलोक पहुंच जाएंगे तो हमें सतचित आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। आपका कंसेप्शन टोटली क्लियर है, वेरी गुड। अब मैं पूजा मारू माता जी के पास जाऊंगा। पूजा मारू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। है ना, मैं ये पूछ रही थी कि ये जो आपने लंबी लाइन बनाई है ना पृथ्वी लोक की, तो ये क्या सिर्फ अपनी पृथ्वी है या फिर है ना जो मतलब बहुत सारे अपने को कॉन्स्टिलेशंस वगैरह दिखते, ये जो टाइम जो चीज जहाँ चलती है, क्या ये वो सब कुछ पकड़ लेता है इसमें? मतलब एवरीथिंग, ये पूरा ये जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स के अंदर सब कुछ आ गया। इस यूनिवर्स का आकाश, इस यूनिवर्स का कॉन्स्टिलेशन, इस यूनिवर्स का सन, इस यूनिवर्स का मून, ये हम लोग के लिए है। इवन सन, मून, चंद्रमा सब खत्म हो जाते हैं जब एक महाप्रलय जब होता है। एवरीथिंग फिनिशेस, एवरीथिंग जो कुछ भी इस ब्रह्मांड के अंदर में सब फिनिश हो जाता है। एवरीथिंग, स्टार, मून, एवरीथिंग। अच्छा, फिर है ना अपन ऐसा सुनते हैं कि अलग ज्यादा मुख वाले और भी ब्रह्मा जी रहते हैं, तो फिर क्या उधर भी ये स्वर्ग लोक, नरक लोक ये सब अलग रहते हैं? यस, वहां के लिए अलग है। तो आप माता जी का जो क्वेश्चन है, माता जी आगे कहीं पढ़ी है, सुनी है, तो आप लोग को जैसे मैं बताया, ये एक ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड बताया ना, इस ब्रह्मांड में हम लोग रहते हैं, इस पृथ्वी में, जिसका नाम अर्थ है। मगर भगवान भगवत गीता में, भागवतम में बताते हैं कि हम लोग तो सिर्फ एक यूनिवर्स के बारे में जानते हैं, मगर भगवान विष्णु, महाविष्णु, ये जो महाविष्णु है यहाँ पर, महाविष्णु, ये महाविष्णु जितनी बार सांस लेते हैं, ये ब्रह्मांड जो है इनके अंदर समा जाता है। और जब वो सांस छोड़ते हैं तो असंख्य करोड़ों ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड नहीं, असंख्य करोड़ों ब्रह्मांड, उनके जो रोम क्षेत्र है, ये जो रोम छिद्र बोलते हैं ना, ये मतलब पोर्स, हाथ के अंदर में, शरीर में जो पोर्स जो होते हैं, छेद जो होते हैं, उतने ब्रह्मांड निकलते हैं। तो हम तो एक ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं, क्योंकि हमारे पास 4 मुखी वाले एक ब्रह्मा जी है, मगर हजारों लाखों करोड़ों मुखी वाले ब्रह्मा जी है। कोई 6 मुखी है, कोई 15 मुखी है, कोई 500 मुखी है, कोई 40 मुखी है, कोई 50 मुखी है। जितने ब्रह्मा जी है उतने ही ब्रह्मांड है। ऐसे एक ब्रह्मांड दिख रहा है हम लोग को, ऐसे असंख्य करोड़ों 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 ब्रह्मांड है, बहुत सारे ब्रह्मांड है। और हर ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा जी है, हर ब्रह्मांड में एक एक सूर्य है, हर ब्रह्मांड में एक एक गर्भोदक्षाय विष्णु है, हर ब्रह्मांड में एक शिरोदक्षाय विष्णु है, हर ब्रह्मांड में अलग अलग है। और इन सब को कंट्रोल करता है महाविष्णु, महाविष्णु को कंट्रोल करता है नारायण, नारायण को कंट्रोल करता है संकर्षण, संकर्षण को कंट्रोल करता है कृष्ण। अब आप लोग सोचिए, आप लोग किसकी भक्ति कर रहे हैं, कितने महान है, कितने विशाल है। और उनको हम लोग समझ सकेंगे यार, इतना जो विशाल है, जिसका व्यक्तित्व इतना विशाल है इस कृष्ण का, हम लोग एक ब्रह्मा जी को नहीं समझ सकते हैं, जो ब्रह्मा जी इसके सिर्फ ओनर है, उसको हम लोग नहीं समझ सकते हैं। तो अभी तो ब्रह्मा जी है, गर्भोदक्षाय विष्णु है, क्षीरोदक्षाय विष्णु है, नारायण है। कितना हम लोग को समझना बाकी है जीवन में।
प्रभु जी ये संकर्षण क्या है? ये सब जब आएगा तब बताएंगे, अभी संकर्षण में मत घुसिए। अभी आप लोग को जो बताया हूं मैं सिर्फ अभी इतना कोई समझिए। ये जो अभी जो मैं बताया ये सिप्रा, एक सेकंड, अब एक सेकंड, सबको म्यूट कीजिए, सबको म्यूट कीजिए। अब मैं जिसको पूछूंगा वो बोलेगा। सिप्रा माता जी आप बताइए, आपको कुछ थोड़ा सा भी समझ में आया? 2%, 5%? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ सर, समझ में आया मुझे कि मतलब जो ब्रह्म कुमारी का जो ये करते हैं वो डायरेक्टली ब्रह्म कुमार, उनकी आत्मा ब्रह्म कुमारी के इसमें जाके ब्रह्म ज्योति में जाके विलीन होती है और वहां पे जाके वो सक्रिय नहीं होती। इसके लिए लाखों करोड़ों सालों के बाद उनको पुनः जन्म लेती है। लेकिन हम लोग जो ये करते हैं वो डायरेक्ट गोलोक में जाते हैं और हम लोग को सच्चिदानंद मिलता है, परमानंद। मतलब सिंपल, आपने एकदम एक सेंटेंस में जो मूल बात जो आपके लिए क्या बेनिफिट है वो बात आपने समझ ली है। यस, करेक्ट, ठीक है। ओके, अब मैं पूनम गाड़ोदिया माता जी के पास जाना चाहूंगा। माता जी आपको कुछ भी 1%, 2% कुछ समझ में आया ना? बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा? हम लोग क्लास, कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है, कल चाहे हम लोग क्लास वापस रिपीट करेंगे, क्योंकि ये जो 3 श्लोक 4 श्लोक जो आने वाले हैं इनको अगर हम लोग नहीं समझ के अगर सिर्फ जंपिंग मार मार के चले जाएंगे ना, कोई फायदा नहीं होगा, कुछ भी फायदा नहीं होगा। समझ में आया नहीं है माता जी आपको? प्रभु आप भी बैठे हुए, दोनों जन को समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ गया, आ रहा है। जैसे अपने मतलब जो सही तरीके से भक्ति करेंगे उनको अल्टीमेटली अपना गोलोक जो है गोलोक प्राप्त होगा। और अगर भक्ति ठीक से नहीं हो पाती है तब फिर एक एक स्टेज बाय स्टेज, जैसे ब्रह्म ज्योति है या उसके ऊपर है, स्टेप बाय स्टेप वो स्टेज मिलेगा। अपनी भक्ति के अनुसार उनको वो स्टेज प्राप्त होगा। तो हम लोग को प्रभु मायावादी लोग के चक्कर में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए प्रभु? नहीं, अल्टीमेट जो है, अल्टीमेट तो अपने कृष्ण, अपना गोलोक अपना मतलब ऑब्जेक्टिव है। तो अपने को मेन फोकस उसी पे, भक्ति पे गोलोक पे ही रखना है। अपने को कृष्ण जी की भक्ति करनी है। वेरी गुड, अच्छा प्रभु की बोलते हैं तो हम लोग को मायावादी लोग के चक्कर में नहीं पढ़ना है। मूल बात है, मायावादी लोग के चक्कर में हम लोग को नहीं पढ़ना है। अच्छा, मैं लास्ट और एक जन से पूछता हूं मैं। पूछा संजीव कुमार जी, संजीव कुमार प्रभु आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। नहीं, उनको आवाज नहीं जा रही है मेरा, ठीक है, कोई बात नहीं है। मनीष कुमार जी, मनीष कुमार प्रभु आप लोग थोड़ा कैमरा ऑन करने से अच्छा लगेगा मेरे को, मैं डेली बोलता हूँ, थोड़ा कैमरा ऑन करने से अच्छा रहेगा। तो ठीक है, उनको भी आवाज नहीं जा रही है, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि सबको समझ में आ रहा है बोलकर। प्रभु जी मनीष कुमार प्रभु, हरे कृष्णा, थोड़ा आप अपना अनम्यूट कीजिए माता जी। प्रभु मनीष प्रभु अनम्यूट कीजिए प्लीज। कैसे करेंगे अनम्यूट, कैसे करेंगे? अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं शायद वो। हाँ तो कुमुद माता जी उनको थोड़ा अनम्यूट कीजिए, मनीष प्रभु को और पंकज प्रभु को, इन लोगों को थोड़ा अनम्यूट कीजिए। इन लोग से थोड़ा बात करेंगे हम लोग। नहीं हो पा रहा है, ओके लीव इट, ठीक है। किसी का, पंकज प्रभु आपका अनम्यूट हो पा रहा है? नहीं, आपका भी नहीं हो पा रहा है। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, हो रहा है। हरे कृष्णा प्रभु, आपने जो डिस्कशन किया आज प्रभु, वो कुछ प्रभु क्लियर हुआ प्रभु? कंसेप्शन क्लियर है, क्लियर हो रहा है सर, क्लियर हो रहा है। समझ में आ रहा है ना प्रभु? क्या क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग? इस श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं और हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं? क्लियर हो रहा है आपको? जी सर। ओके, मनीषा माता जी अब म्यूट कीजिए, सबको म्यूट कर लीजिए, सबको म्यूट कर लीजिए। पंकज प्रभु आप अपना म्यूट कर लीजिए। मनीषा माता जी हरि बोल, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नहीं, वो नहीं कर पा रही है, ओके ठीक है। प्रभु जी उन्होंने अनम्यूट किया है। हाँ बोलिए। हरि बोल प्रभु जी। हरि बोल, हरे कृष्ण। समझ में आ रहा है आपको?
जी नहीं आ रहा, नहीं आया। समझ में मेरा क्लास मिस हो गया था थोड़ा। नहीं समझ में आया, आज की क्लास समझ में आई, कल मैं क्लास नहीं कर पाई थी, अटेंड नहीं कर पाई थी प्रभु जी, थोड़ा मिस हो गया है। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा, है ना? ठीक है, ओके। अब आज का क्लास रिलेटेड किसी का प्रश्न है तो हम लोग प्रश्न लेते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए सपना माता जी।